हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे लोग, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 6 ट्रायंगल मतलब त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में आते ही रहते। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को किस तरीक़ा से आप अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे कि आपका नंबर कटे नहीं। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। देखिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। मैं यहाँ किताब से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक। ये आपका किताब है क्लास 10th गणित हिंदी NCERT। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 क्वेश्चन नंबर आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं। मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज ABC और DBE दो समबाहु त्रिभुज है। दो समबाहु त्रिभुज है और D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। ऑप्शन में दिया A 2:1, B 1:2, C 4:1 और D 1:4। ये ऑप्शन है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एकदम सिंपल तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा BC पे D क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु वो होता है जो दो बराबर भागों में बांटता है। तो D मध्य बिंदु। अब बोल रहा कि ये DBE भी एक समबाहु त्रिभुज। DBE भी एक समबाहु त्रिभुज है क्वेश्चन में, और बोल रहा है कि दोनों समबाहु त्रिभुज है तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कब? जब D जो है BC का मध्य बिंदु है। इसीलिए आप देखिए, अब त्रिभुज ABC, इन त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBE में ABC और त्रिभुज DBE में देखिए दोनों क्या है? त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। और हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री होता है। और यहाँ देखिए कोण B, यहाँ AB में है भी कोण B, और कोण B ABC ऐसे ले लीजिए। ABC और कोण DBE क्या होगा? दोनों में कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ है। दोनों में क्या है? कॉमन। दोनों में कॉमन हो गया। और गौर से देखिएगा, दोनों क्या है? समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसीलिए कोण ABC तो कॉमन हो गया। अब यहाँ देखिए कोण B बराबर कोण, तो कोण A यहाँ पे क्या है? A को क्या के लिख सकते हैं? BAC मतलब ये कोण कितना का होगा? 60 डिग्री। और इसमें देखिए BAC, इसमें BDA ये कोण कितना का होगा? 60 डिग्री, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज है। कौन? इसमें क्या लिए? BAC तो इसमें क्या होगा? BAC तो BDE कितना? 60 डिग्री, क्योंकि दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग, किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण
आपस में बराबर हो, दो कोण आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। अब कौन सा रूल से, तो दो कोण बराबर है ना, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीबीई कौन सा रूल से हुआ, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। तो ए से और पिछले कई क्लास से हम लोग पढ़ते आए हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आइए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं। इसीलिए क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म AR लिखते हैं, मतलब एरिया। त्रिभुज ABC बट्टा एरिया AR त्रिभुज DBE और DBE गौर से देखिए, गौर से देखिएगा क्या होगा, BC और यहाँ BE, BC और BE। BC मान लेते AC लेंगे तो क्या होगा, यहाँ AB ले लेते AB, BC लिखेंगे यहाँ BC, तो BC और BC यहाँ का B के बदले में क्या कर सकते हैं, B के BD लिख सकते हैं। जी सर, लिख सकते हैं BD। क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया, क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। अब देखिए बच्चे लोग, ABC और DBE या फिर EBD। अब देखिए यहाँ BC और BC बट्टा BD दोनों त्रिभुज का संगत भुजा और संगत भुजाओं का अनुपात वर्ग का बराबर होता है। त्रिभुज का मतलब एरिया का अनुपात। तो क्या, अब BC का मान देखिए, BC का मान क्या कर सकते, 2BD, क्योंकि D जो है BC का मध्य बिंदु है, इसीलिए BC बराबर 2BD। और BD तो पहले से है, स्क्वायर दोनों का, BD से BD कैंसिल, 2 का जब स्क्वायर करेंगे नीचे क्या 1, 2 का 2 अनुपात 1 स्क्वायर, अगर जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 4 अनुपात 1 आंसर आ जाएगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, ऑप्शन C हो जाएगा, 4 अनुपात 1, यही कहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यही बुक से NCERT का बुक है, मैथ का, हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4:9 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्र भुजा दिया गया, 2 समरूप त्रिभुज दिया गया और भुजा दिया गया। मान लेते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये दिया गया है, इनका ये समरूप है, इनकी भुजा का अनुपात दिया गया है 4:9। इनकी भुजा का अनुपात कितना दिया, 4:9 दिया गया। मान लेते हैं BC बट्टा QR संगत भुजा QR का अनुपात कितना दिया, 4:9। और पूछ क्या रहा कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो थ्योरम पढ़े थे हम लोग
पिछले क्लास में कि किसी भी त्रिभुज की समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये तो समरूप है, ये है तो इनका क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में से AR बोलते हैं। त्रिभुज ABC अनुपात मतलब बट्टा AR, त्रिभुज PQR बराबर क्या होगा, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, तो BC बट्टा QR का वर्ग। दिया क्या है, BC अनुपात QR का क्या दिया, 4 और 9। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4 चौके 16 बट्टा 9 का जब स्क्वायर कर 9 9 81। अनुपात पूछ रहा है, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना। और ये क्वेश्चन 200% आपके मैट्रिक के एग्जाम में आएगा, याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ये क्वेश्चन 200% आएगा। तो क्या अनुपात इसको निकालना, तो 16 अनुपात 81। तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना निकल गया, 16 अनुपात 81। यही क्या हो गया आपका आंसर। ऑप्शन देखिए डी जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 16 अनुपात 81, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जाम में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।